हम किसी भी चीज़ को याद रखिए, ये आज का सबसे अहम जुमला है, एज ग्रांटेड लेंगे, उसकी वैल्यू हम ख़त्म करेंगे, वो हमारी वैल्यू ख़त्म कर देगी। ये आपस में कनेक्शन है। एज ग्रांटेड का मतलब है कि आपने उसको वो वैल्यू ही नहीं दी जो देनी चाहिए थी। और ये फिर जुमला मेरा लिख लीजिएगा, अल्लाह ना कदरे ना शुक्रे लोगों को पसंद नहीं करता। ये जुमला कहने के लिए सारी तमहीद बांधी, क्या अल्लाह ना कदरा और ना शुक्रा शख्स जो है उसको पसंद नहीं करता। मुझे बताइए कि न्यूटन का लॉ अगर आपको पता है, न्यूटन का लॉ क्या है जी? न्यूटन कहता है एक्शन का क्या होता है? हम में से किसी को कोई डाउट है इस लॉ पे? कोई डाउट है जी? लॉ क्या होता है? लॉ जो है वो एक प्रूव्ड चीज है, ऐसी है जी। हमें न्यूटन के कानून का पता है कि जब भी यहां एक एक्शन होगा तो मेरे हाथ पे जो पेन हुई है वो उसका क्या है? अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो मैं पाँव रखूंगा और स्लिप हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। मैं मानता हूं कि मेरे पाँव पीछे जाने से, जो पीछे कर रहा हूं, पाँव मैं पीछे कर रहा हूं और मैं आगे जा रहा हूं, ये क्या है? वो ये उस एक्शन के रिएक्शन में मैं आगे जा रहा हूं, राइट जी। यानी मैं इस न्यूटन के कानून को जिसे एक इंसान ने डिस्कवर किया, जिसका नाम न्यूटन था, कि एक्शन का रिएक्शन होता है, मैं मानता हूं। मैं ग्रेविटी को मानता हूं जो थी, सदियों से थी, लेकिन इंसानों ने समझा कि अगर बुलंदी से गिरा जाए तो ज़मीन की कशिश आपको जो अपनी तरफ खींचती है वो ज़र्रा भी क्यों ना हो, वो ना दिखने वाली हवा क्यों ना हो, वो भी खिंच के इस ज़मीन के गेंद के गिर चिपकी हुई है। उस ग्रेविटी की वजह से हम मानते हैं। और हम इस छत से छलांग नहीं लगा सकते। हम अगर गलती से, अल्लाह ना करे, इतना सा ये जो 6 इंच है इससे भी अगर लुढ़के थोड़ा सा तो हमें ऐसी मोच आ सकती है जिसके बाद हमें मुमकिन है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पट्टी या फिर कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, को पट्ठा डैमेज हो जाए हमारा, राइट जी। मानते हैं इधर भी हमने ध्यान से, बेटा ध्यान से, हम कई दफ़ा कहते हैं स्टेप पे ज़रा ध्यान से, वो इतना सा जो है वहाँ पर भी ग्रेविटी लग रही है और हम उसे मानते हैं। मुझे बताइए ये ग्रेविटी, ये एक्शन रिएक्शन, ये लाज को हम मानते हैं। अल्लाह कहता है तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। ये कानून से कम नहीं है बात। तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। डेफिनेशन शुक्र की क्या है? जो है उसकी कदर, नहीं कदर करोगे छीन जाएगा। मैं आपको अपने 24 साल का यार ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप, ये मेरा भी है, यानी बाज़ औक़ात ये गलती मेरे से भी हुई है, और मैं इन 24 सालों में बगैर किसी मुबालगे के हंड्रेड्स, सैकड़ों लोगों के साथ काम कर चुका हूं। मतलब मेरी लाइफ स्टोरी से आप आगाह हैं यार। मेरी मतलब अब भी टीम माशाल्लाह इधर के मिला लें, स्कूल अकेडमी अलग 100 लोग तो ये बन जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ इदारों में काम कर चुका हूँ, ठीक है जी। मैंने देखा हर वो बंदा जो रोने धोने वाला है ना, जो उसके पास होता है वो भी नहीं रहता। क्या बोला? जो बंदा रोने धोने वाला है, हर वो बंदा जिसकी प्रैक्टिस में ये आदत आ गई है। यानी एक टर्म है यार, आप लोगों ने सुनी, आपकी मॉडर्न लैंग्वेज में मैं बोलूँ ना तो एक टर्म है कि यार ये मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, या मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, या बाज़ जो है ना वो हमारे दोस्त वो कहते हैं जी सर वो USB नहीं लगानी, USB में वायरस है। ऐसी है ना जी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में नाशुक्रेपन का, बेकदरेपन का वायरस आ गया है, आपकी विंडो करप्ट, आप गए। 2 वायरस बताए मैंने। एक वायरस कौन सा है? ना शुक्रा, दूसरा ना कदरा। ना कदरे का मतलब है यार मैं इसकी भी अहमियत से अगर वाकिफ़ नहीं हूं ना तो ये लिखेगा नहीं। मैं क्या कैसे लिखूंगा अगर इसकी भी अहमियत से वाकिफ़ नहीं? क्या ख्याल है जी? ना कदरापन का मतलब है कि जो है मैं उसकी वर्थ से ही वाकिफ़ नहीं हूं। एक वैल्यू है जो चीज़ों की। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, रोटी का टुकड़ा मिलता है, क्यों चूम के साफ करके आप ऊपर रखते हैं? उसकी कदर है। साफ पानी है ना, आप फेंके को कहेगा यार इसको ना फेंको यार, साफ पानी, उसकी कदर है। मेरा एक दोस्त होता था, मेरा फेलो यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है, कॉलेज में सॉरी, वो आपने तो पुत्र ये छोड़ा है ना, ये पिछले सफ़े इस्तेमाल किए हुए हैं ना, ये पकड़ो, आपने हर जगह ये छोड़ा हुआ है ना, आपने साइड में भी छोड़ी हुई है ना। मेरा वो दोस्त जो था वो यहां से शुरू करता था, यहां से, इस कोने से, और करते करते यहां तक लिखता था अपनी आम प्रैक्टिस में। तो एक दिन मैंने उसे कहा यार ये साइडां छाड़ दे, उत्ते छाड़ दे। उसने कहा यार मैं बोर्ड में छोड़ लूँगा, वहाँ प्रेजेंटेशन है या चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कहा क्यों? कहता मेरे वालिद साहब के जो पैसे हैं हलाल के हैं, अगर इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, तो मैंने पेज का 70% यूज़ किया, और वो जो 30
फीसद मैंने यूज नहीं किया, वो हलाल के पैसे थे यार मेरे प्यू के, वालिद के। मैं कैसे उनको कूड़ा कर दूं, रद्दी कर दूं? बज़ाहिर ये कंजूसी की बात लग रही है, लेकिन अगर गौर करें तो वो क्या है? समझदारी की बात कि आप कहीं बेकदरे तो नहीं है, आप ना शुक्रे तो नहीं है। मैं ये समझा कि नाशुक्रापन और नाकदरापन एक एटीट्यूड और एक अप्रोच है। ये मैं डायग्राम क्योंकि बहुत दफ़ा बना चुका हूं, मैं दोबारा बना देता हूं समझाने के लिए। ये वो आइसबर्ग की टिप है जो दिख रही है, और एक नीचे पूरा आइसबर्ग है, इतना सा सिर्फ दिख रहा है। समुंदर के ऊपर इतना सा दिखने वाला आइसबर्ग 10% होता है, और 90% जो नीचे होता है वो समुंदर की तह के नीचे होता है। याद रखिए, जो दिखता है 10% वो हमारा बिहेवियर है, और ये जो 90% है ये असल है। वो क्या है जी? वो एटीट्यूड है। चैलेंज ये होता है मेरे भाई, ये बिहेवियर हमारी वो ड्रामेबाजी है जो हम करके दिखा रहे होते हैं कि यार अल्लाह का शुक्र है जी, अंदर किए मर गए, पिट गए, खप गए, सब तो वड्डा डायलॉग होता है जी, वाई मी, मेरे नाल ही क्यों हो रहा? पुत्र तू है नलाया के फिर इंज ही होना सी, उन्हें किसी का की कसूर है? मतलब अपना तोला माशा निकालो, तुम्हें पता लगे एक्चुअल वर्थ क्या है। वाई मी कहना कितना आसान है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हम बिहेवियर का मतलब है वो जो दिखा रहे हैं, और जो असल है वो जो नीचे पूरे का पूरा समुंदर के अंदर छुपा पड़ा 90%, वो क्या है? एटीट्यूड एंड अप्रोच। दो नाम दिए मैंने इसको। असल आपकी अप्रोच क्या है, असल आपका एटीट्यूड क्या है। और फिर मैं बता रहा हूं, जुमला रिपीट कर रहा हूं, नाशुक्रापन और नाकदरापन एटीट्यूड होता है। क्योंकि दिखने में जुबान से तो सारे कह रहे होते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बड़े कदरदान हैं। क्या आप शुक्रगुजार हैं? हाँ जी शुक्रगुजार। आप शुक्रगुजार हैं? शुक्र माइक इसके आगे किया, आप शुक्रगुजार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये दिखा रहे हैं आप, असल में क्या है आप? वो आपकी दो अप्रोचेस से पता लगेगा कि जो है उसकी कदर कितनी है, जो है उसका शुक्र कितना है। जब भी आपके पास जो है उसकी कदर और उसकी शुक्र होगी तो क्या होगा? बताएं जी मुझे जल्दी से। जो है उसकी अगर कदर और शुक्र आपके पास है तो क्या होगा जी? आपके ये किस कैटेगरी में आएगा? मैं कहता हूं चले फर्ज करते हैं बिहेवियर में आप छुपाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं क्यों दिखाऊं किसी को कि मैं शुक्रगुजार हूं या मैं कदरदान हूं, मैं क्यों दिखाऊं? मैं कहता हूं फिर भी ये 90% नीचे जो पड़ा हुआ है ये इतना ताकतवर है, ये कहीं ना कहीं रिवील होगा कि आप शुक्रगुजार भी हैं और आप कदरदान भी हैं। राइट? तो भाई न्यूटन के कानून पे पूरा यकीन है आपको, और वो कानून है जी एक्शन का रिएक्शन होता है। और ग्रेविटी पे पूरा यकीन है कि जी आपका एक जर्रा भी है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी है, एक हाइड्रोजन का एटम भी है, तो वो इस ग्रेविटी की वजह से ज़मीन से चिपका हुआ है, ज़मीन की कशी है, पूरा यकीन है आप। लेकिन आपको एक इतना कमाल का कानून, और मैं आपको बड़ी मज़े की बात दूँ, ये कुरान में सिर्फ नहीं है, दुनिया की हर रिलीजियस बुक में मिलेगा, दुनिया के हर स्क्रिप्ट में मिलेगा, हर एथिकल किताब में मिलेगा। वो कानून क्या है? तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। इसको कानून समझ लें अपनी ज़िंदगी, इसको कानून से नीचे समझना हमाकत है। वो कह रहा है तुम शुक्र अदा करो, मैं क्या करूंगा? अब मुझे बताइएगा एक बात, जरा मुझे बताइएगा, जब मेरी इस एटीट्यूड और अप्रोच में है कि जो ये मेरे पास है, एक तो ये बहुत वैल्यूएबल है, ये कोई कम नहीं है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे अल्लाह का करम है जो है। मैं आपको बड़े वसूख से बात कह सकता हूं, मुझे यार पढ़ाते 24 साल गुजर गए, मुझे सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो कहते हैं सर आपकी वजह से हम यहां पर हैं। रोज होता है यार, मतलब अब तो कहीं तो बिजनेसमैन की, यंग बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स बड़े आ रहे हैं, तो स्टोरीज मिलती हैं। फिर आपको कह रहा हूँ जिस सोसाइटी में आप जी रहे हैं उसमें मनफी बातें ज़्यादा मिलेंगी, विच इज़ द परसेप्शन, रियलिटी कुछ और है। उसके मुकाबले पे मैं कुछ लोगों को ज़िंदगी में देखता हूँ जो साथ ही रहे, कुलीग्स थे, दोस्त थे, फेलोज थे, स्टूडेंट्स भी थे, वो फौरन कहते हैं ये जो हमारी नाकामी है ना, इसके वो कई दफ़ा ये क्लियर, इसकी जिम्मेदारी तो ये सर है, इदारा है, एकेडमी है, स्कूल है, टीचर है, प्रिंसिपल है, वालदैन है, कोई ना कोई है, और कुछ नहीं, वो दाई का कसूर है जिसने हेल्प की थी पैदा होने में। यार किसी न किसी को ब्लेम देना है। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, जो बंदा ब्लेम गेम खेल रहा है तरक्की नहीं कर सकता। एक टॉपिक है आजकल ना यूट्यूब पे और
कह लीजिए कि मुख्तलिफ जगह पे आपको ये बहुत डिस्कस होता नजर आएगा, जिस कॉल्ड द मिडिल क्लास ट्रैप। ट्रैप क्या होता है जी? जाल। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब ये है कि जो वैसे तो कोई सोसाइटी की क्लास बुरी नहीं होती, मैं तो खुद मिडिल क्लास से हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास ट्रैप का यहाँ मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसकी वजह से एक क्लास में ही रहती है, ग्रो नहीं करती। और वो ट्रैप में जो टॉप पॉइंट है ना आपको मिलेगा तमाम साइकोलॉजी की, सेल्फ हेल्प की किताबों में, कि इवन वन ऑफ द बेस्ट बुक, मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, मैंने पढ़ी भी और अब तो ट्रांसलेशन भी उसकी हो चुकी है, रिच डैड पुअर डैड। वो ट्रैप है क्या? वो है ब्लेम गेम। और ये गेम कोई स्पोर्ट्समैन है कि नहीं है, ये कुछ लोग बड़े शौक से खेलते हैं। इनकी पसंदीदा खेल ना फुटबॉल है, ना क्रिकेट है, ना वॉलीबॉल है, ना टेनिस है, इनकी पसंदीदा गेम है ब्लेम गेम। कौन सी गेम जी? ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब है कि आपने कुछ भी किया या आपने कुछ भी ना किया, और जो आपको मिला या ना मिला, उसके बाद जब आपने इल्ज़ाम लगाना है तो आपने इर्द गिर्द देखना है या मुड़ के देखना है, और आपने उन्हीं में से किसी पे इल्ज़ाम लगा देना है कि मेरी नाकामी का जिम्मेदार ये है, हालात हैं, बंदे हैं। आप उससे बड़ी बदकिस्मती देखिए, कई लोग ऐसे कमाल चालाक होते हैं, वो बंदों पे जब नहीं डालते, कोई बंदा ही नहीं मिलता उन्हें, कोई कई दफ़ा कहते किस्मत है। अच्छा, ये मेरे जुमले का कतई मतलब नहीं किस्मत नहीं होती, ये कहलाता डिस्कशन है किस्मत के ऊपर, हम कर सकते हैं, किस्मत अपनी जगह होती है। लेकिन जो वो नहीं कर रहे होते, मैं उसके बाद बाज़ को अल्लाह नाउज़ बिल्लाह वो कह रहे थे यार ऊपर से ही, ऊपर वाला नहीं चाह रहा। मुझे बताएं कितना आसान है कि नाकाम आप हुए और डाला आपने, वेरी इजी टू प्ले। क्या इस ब्लेम गेम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्या रोज किसी जाके जिम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्या इसके लिए कोई ट्रेनर चाहिए? क्या इसके लिए कोई कोच चाहिए? क्या इसके लिए डिग्री चाहिए? क्या इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए? क्या कोई फीस है जिसको पे करके उसके बाद आप ब्लेम गेम सीखेंगे? नहीं, आती है, सबको आती है। क्योंकि ब्लेम गेम से दो ऐसे काम हैं जो बड़े आराम से हो जाते हैं, और ये आराम वाले काम तो हमें पसंद है। पहली चीज क्या है, जब भी आप ब्लेम देते हैं आपकी ईगो बच जाती है। यू सेव योर ईगो। हमें अपनी ईगो इतनी प्यारी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। लाडला काका होता है ना, उसको हम प्यार कर, मेरा सोना, मेरा काका। बड़ी दुनिया अपनी ईगो को ऐसी प्यार कर रही होती है कि मेरे पे हरफ ना आए, मैं जिम्मेदारी कबूल ना करूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। इस ईगो को बचाने के लिए हम बड़े आराम से क्या खेलते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आप ब्लेम गेम खेलते हैं तो आसान क्या हो जाता है, आप गलती मानने से बच जाते हैं। गलती मानना है ना यार, ये इतना बड़ा अमल है कि इसको बहादुरी कहा जाता है। इसको बहादुरी से कम नहीं, बहादुर तरीन इंसान वो जो गलती मान लेता है। आप जानते हैं उससे होता क्या है? जैसी गलती मानते हैं ना तो एक रास्ता बनता है जिसको कहते हैं इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करना। यही वजह है ब्लेम गेम खेलते हैं, ईगो बचती रहती है, इंप्रूवमेंट होती नहीं है, तो वहीं के वहीं होते हैं जहां पर पहले थे। सो इस गेम के खेलने वाला जितना मर्जी पुराना प्लेयर है, होता फेलियर है वो। ये मैंने कॉमन प्रैक्टिस देखी, आपको मैंने बता दी, 24 सालों में हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ काम करके देखा है। मैंने उन लोगों को वहीं का वहीं देखा है जो क्या कर रहे हैं, ना शुक्रे हैं ना कदरे हैं, और ब्लेम गेम खेलते हैं, वो वहीं के वहीं हैं जहां पर थे। क्यों वहीं के वहीं हैं? उन्होंने सेव क्या किया? ईगो सेव की अपनी। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने गलती ना मानी। लिहाजा आसान काम है ना, बुजदिली है ना गलती ना मानना। तो इंप्रूवमेंट क्या होनी थी? कोई भी नहीं। जब आप एडमिट करते हैं यार ये मेरी गलती है, इसमें तो मेरा कसूर है, ईगो भी हर्ट होती है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी निकल आती है। तो इस ब्लेम गेम से बचने के लिए आज से आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है कि यार आप कहां खुद गलत हैं। क्या समझ आई जी? आप जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दे देता हूं। मैंने ज़माने तालिब इल्मी में एक चीज़ सीखी कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए जिससे हम कमा सकें।
और ये बात मैंने कैसे समझी, एक कोटेशन थी, एक जुमला था, और वो बड़ा ही फेमस जुमला, आपने भी सुना होगा, लेकिन उसको शायद किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। वो जुमला किसका था? दुनिया के उस टाइम के रिचेस्ट इंसान, सबसे अमीर इंसान का जुमला था, जिसको वॉरेन बफे कहते हैं। उसका जुमला क्या था? अक्लमंद अपने अंडे एक बास्केट में नहीं रखता। अच्छा, अंडा क्या है? यू कैन से इट्स द फ्रूट। वो अपने फ्रूट्स को कई बास्केट्स में रखता है। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आपको कॉमन प्रैक्टिस मिलेगी कि यार ये मेरा काम बंद हुआ, उसके बाद मैं ख़त्म हो गया। अल्लाह के बंदे, तुमने अंडे एक बास्केट में रखे हुए थे। लाहौर में चले जाएं, हाल रोड पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो रोते हुए मिलेंगे कि जब दुनिया से सीडीज़ ख़त्म हुई हैं और यूएसबी और वाईफाई और ये चीज़ें आई हैं, हमारा कारोबार उजड़ गया। उससे पीछे चले जाएं, आपको रोते हुए लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी हमारा कैसेट्स का कारोबार था, जैसे ही सीडी आई है हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। उससे पीछे चले जाएं, आपको वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी एक ऐसे करके प्लेट्स होती थी जिस पे गाना रिकॉर्ड हुआ होता था, और एक ग्रामोफोन टाइप को चीज़ होती थी जो ऐसे करके चलती थी, हमारा वो कारोबार था। ये कैसेट जब से आई है, डेक आया, टेप आई, हमारा कारोबार। जिसने भी जंप किया, अपग्रेड किया और स्किल्स एक्वायर की, याद रखें वो कभी भूखा नहीं रह सकता। तो काम क्या करना है? 2 4 5 सीखो ज़िंदगी में। जब भी ज़्यादा स्किल एक्वायर करोगे ना, आपका स्कोप ज़्यादा होगा। और ये आज के ज़माने में सिलाई कढ़ाई से आगे निकलो यार, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। उस ज़माने की स्किल्स थी, आज की मॉडर्न स्किल्स क्या हैं? मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपको सिर्फ कोई एक तरह की काउंसलिंग करनी आती ना, किसी एक तरह की भी, आप फारिग नहीं बैठ सकते। आपको एक तरह की टीचिंग आती है ना, सही मानों में टीचिंग आती है, आप उसको ट्यूशन के एंगल से ना देखें, आपको काम आता है। अब दुनिया पूरी पड़ी हुई है, उसमें पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए बजाय ब्लेम करने के। यानी मुझे आसान जुमला बोलने लगूं, सस्ते आप हैं और कसूर दुनिया का है। सर आप कह रहे हैं कि आपका जो है ना वो लट्ठा जो है वो कोई कम ख्वाब के दाम पे ले रहे। कम ख्वाब कपड़ा होता है, महंगा कपड़ा होता है, रेशम के दाम पे ले, क्यों ले ले जी? कर्टिसी है, उसकी मेहरबानी है कि चलो यार ले लेना चाहिए, इसका भला हो जाएगा, लेकिन वैसे क्यों ले? सवाल है मेरा। तो बड़ा आसान है ब्लेम गेम खेलना। मेहरबानी फरमा के इसके ऑपोजिट, इसको ख़त्म कैसे? आप में से कईयों को आदत होगी, मुझे नहीं पता किसको है, लेकिन आप में इधर ही बैठे कई लोगों को ये आदत होगी। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ। एक कोटेशन, एक जुमला लिख लीजिएगा जिसका मैं बड़ा फर्म बिलीवर, उर्दू में बोल देता हूँ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ हम सुन रहे होते हैं और जहाँ पर हम होते हैं, 3 चीज़ें। जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ हम सुन रहे होते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है, जिस जगह पर हम होते हैं, उसके पीछे को मकसद ज़रूर होता है। ये नहीं हो सकता कि उसके पीछे को मकसद ना हो। मेरे मुताबिक तो ये काम सी क्लास जिसमें मैं आज मौजूद हूँ और जिसमें 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, इसके पीछे को बहुत बड़ा मकसद ज़रूर होगा। मेरा ईमान है। अगर ये मेरा ईमान नहीं है तो मेरे अंदर जज्बा नहीं होगा। पता नहीं वो कौन है एक जिसके लिए मैं हूँ, और पता नहीं वो आप में से वो एक, वो खुद ढूंढे, वो आप ही शायद सारी हूँ, वो कौन है जिसके लिए कोई एक जुमला है आज का जो उसको सोचने पे मजबूर करे। तो आप ज़रा सोचें कि कहीं खुदा ना खास्ता आपको ये ब्लेम गेम की आदत तो नहीं पड़ी हुई, और अगर आदत पड़ी हुई है, अब मैं इसकी निशानियाँ आपको बता देता हूँ। कई निशानियाँ ढूंढने के लिए ना जी, अपने आप को ज़रा स्कोर कीजिएगा, नंबर दीजिएगा। पहली निशानी क्या है ब्लेम गेम के? इनकी कॉमन डिस्कशन में कंप्लेन होगी। कॉमन डिस्कशन में, ये जिस दिन धूप निकल के देखो धुप निकल आई, अज क्यों कहना देखो बारिश हुई जाती पी, देखी फिर क्यों कहना रुकती कोई नहीं पई। ये हर वक्त इनके, असल में तो ये एक नफ्सियाती आर्जा भी है। ये ज़्यादातर लो इस्टीम वाले लोगों का होता है। सेल्फ इस्टीम लो होने की निशानी क्या है? आसान इशारा बता रहा हूँ, ये फ़ौरन हर्ट हो जाएंगे। सानू पूछा ही नहीं, कदे तुसी कॉल ही नहीं की, सानू कदे बुलाया ही नहीं, असी तो तुहाडी जिंदगी च है ही नहीं, असी तो छोटे लोग हैं, तुहानू की पता। दिस इज़ अ साइन दैट कि इस बंदे की क्या है, जिसको पता है मैं क्या हूँ उसको ये कहना ही नहीं पड़ता। जिसने अपने आप को ये समझा लिया मैं हूँ ही बहुत छोटा, तो उसको सारे क्या लगेंगे इनमें। यानी आप ये भी कह सकते हैं सेल्फ स्टीम को आसान समझाने के लिए, इनमें सेल्फ वर्थ की कमी होती है। इनको अपनी सेल्फ की वर्थ नहीं पता होती। एक इस यार सेल्फ वर्थ का कोई ताल्लुक किसी सीईओ चेयरमैन होने और एक छोटा सा पियोन होने या टी बॉय होने का साथ ताल्लुक नहीं है। एक कॉन्फिडेंस है कि यार मैं हूं ना। मेरा एक लेक्चर है, अगर वो मिल जाए, नहीं तो चलो मैं उसमें से एक जुमला, एक वाकया छोटा सा दोहरा देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक उस्ताद था और
उधर मेरे जो बाकी मेरे फेलोज़ थे, उस बैच के मेरे फेलोज़, उनमें से मुख्तलिफ की ड्यूटी होती थी चाय बनाने की। अच्छा, चाय होती थी टी बैग वाली, पाउडर वाली, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। मैं टी बैग तक तो ले सकता हूँ, ब्लैक टी ले लेता हूँ, लेकिन चाय अगर पीनी है तो मैं पक्की पीता हूँ। लेकिन मुझे याद है कि मेरे कुछ दोस्त, एक दिन मैंने कहा सर मैं बनाऊँ? श्योर, जाओ चाय बनाओ। तो मैं बड़ा खुशी अपने उस्ताद के लिए, मैं सारी ज़िंदगी अपने उस्तादों का कदरदान रहा हूँ। मेरे आप किसी दिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी नशिस्त हो जिसमें मेरे सारे टीचर्स आ जाएँ। लकीली सब हयात हैं, एक शहीद हो चुके हैं, एक दो शायद नहीं है, बाकी सब हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा एक ऐसी नशिस्त भी रखते हैं कि मेरे टीचर्स के साथ, यहाँ आप सबके पास किताब तो है, एक फ़र्द एक तहरीक, उसमें मेरे टीचर्स की भी लिखी, अमजद अमान साहब को पढ़ लें, नवीद मजीद साहब को पढ़ लें, कई ऐसे टीचर्स हैं जिनकी लिखी हुई है मेरे बारे। तो सर ने कहा कि यार ठीक है तुम बनाओ। मैं चाय बना के लेकर आ गया, चाय बनाई। मैं चाय कैसे बनाई मैं आपको बताने लगा। मैंने टी बैग डाला, मैंने उसमें गर्म पानी डाला, मैंने साथ ही उसमें दूध डाला, साथ ही चीनी डाली, और वो एक फिक्का फिक्का सा मस्टर्ड से कलर की ऐसे करके, और ऐसे नीचे से अगर चम्मच निकालने तो लेवी निकलती थी वो नीचे जो दूध बैठा हुआ था वो ला के मैंने कहा सर बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा यकीन करो यार, इससे ज़्यादा बदतर चाय मैंने कभी नहीं देखी। तो मुझे तो देखे ना, मैं तो दिल खुश करने के लिए गया था ना कि यार मेरा टीचर खुश हो जाएगा, और मुझे एक सुन मिला क्रिटिसिज्म का। तो कहते हैं मेरी जान बात सुनो, ये चाय बनाना भी अगर तुम्हें आ गई है ना, तुम बड़ी तरक्की करोगे। मैंने कहा अच्छा जी, वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि यार जाओ, इसे एक लड़का जो सबसे अच्छी चाय बनाता है, इसको सिखाओ चाय कैसे बनाते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये लेसन को मैं अभी इस आज के दिन के साथ जोड़ूंगा। अभी जो गेस्ट आना है जिसका मैंने चाय पीनी है, वो चाय है जो मैंने सीखी थी, और वो नुमान को बनानी आती है तो बना के देता है हमें। हम सब जो चाय पीने वाले इधर हैं, प्रॉपर जो चाय मिलती है वो वही चाय है। तो उन दिनों में सर्दी थी, उन्होंने, उस लड़के ने मुझे कहा जिससे मैंने सीखी, उसने कहा सबसे पहले कप को गर्म करो, गर्म पानी डाल लो, उसको फेंक दो, फिर दोबारा आपने टी बैग डालना है, आपने पानी डालना है और उसको शेक करना है ताकि पत्ती अपना रंग छोड़े। जब वो गाढ़ा रंग हो जाए तो फिर आपने उसमें से हस्बे ज़रूरत मिल्क डाल देना है और चीनी डाल देनी है। तो वो एक बड़ा खूबसूरत चाय का रंग बन के आ जाएगा, गर्मा गर्म। तो मैं जब वो दोबारा वो हम लेकर गए तो उस उस्ताद ने एक बात कही, उन्होंने कहा यार जड़ा चाह दी प्याली चंगी नहीं ना बना सकता, ये छोटा काम, इसका मतलब है तरक्की नहीं कर सकता। यार हम छोटे छोटे काम अच्छे करते नहीं हैं, और हम जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आप अपना कुछ छोटा सा काम दिखाएं, मैं उसी में से बता दूंगा आप बड़े काम के जोगे हैं कि नहीं है। तो इन लोगों में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है इनकी, लो सेल्फ एस्टीम। ब्लेम गेम वाला बंदा क्या होगा, कंप्लेनिंग होगा, कॉमन उसकी डिस्कशन ब्लेम की होगी। दूसरी, हर्ट होने के लिए तैयार, ठीक है जी। नंबर 3 इसकी निशानी क्या होगी, नंबर 3 इसकी निशानी होगी मनफी बहुत आसानी से सोच लेता है। ये खाली ग्लास पानी का आधा खाली आधा भरा हुआ, खाली दिखेगा, इसको दिखेगा खाली, सिर्फ भरा हुआ नहीं दिखेगा। ये पूरे इस वाइट बोर्ड पे मैं मिटाऊं और सिर्फ एक डॉट डाल दूं छोटा सा, इसको वाइट नहीं दिखेगा, इसको ये डॉट ही दिखेगा सिर्फ। इसको किसी भी चीज का जो मनफी है ना, ये अच्छा खासा खाना खा के आएगा सारा कुछ, ये बस मिठा ठीक नहीं सी यार, तू अड्डा चंगा खाना खा ले बस एक कोई चीज़ ना, ये नहीं ठीक थी इसमें। ये क्या है, एक नेगेटिव थिंकिंग। यानी इसकी अप्रोच में क्या होगा, इसकी अगली निशानी, बड़े ध्यान से लिखिएगा, ये बहुत बड़ा मैं पॉइंट बताने लगा हूँ। इसकी अगली निशानी ये है, ये प्रॉब्लम थिंकर होता है, ये आउटकम थिंकर नहीं होता। देयर इज अ वर्सेस, आउटकम थिंकर वर्सेस प्रॉब्लम थिंकर। यानी ये प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को च्यू करता रहेगा। आपने कभी काऊ को देखा है, काऊ क्या करती है, या बकरा भी वो जुगाली करती रहती है। ब्लेम गेम खेलने वाले की बड़ी निशानी ये है कि ये प्रॉब्लम को च्यू करता रहता है, ठीक है कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद शुरू कर देगा, व्याख्या नहीं साढ़े नाल की है ये च्यू, ऐसे च्यू करते रहना, ये इसकी आदत है। याद रखिए, प्रॉब्लम को च्यू करने वाला, प्रॉब्लम के साथ खपने वाला, उसको सॉल्यूशंस नहीं मिलते। प्रॉब्लम माइंडसेट के वर्सेस क्या बोला, आउटकम माइंडसेट या थिंकिंग। उसका मतलब क्या है, यार अब जो हो गया वो हो गया, हल निकालो। आदत डालें आप लोग, क्या अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना है, हल निकालें। जब आप हल पे सोचेंगे तो आपको, यहां मेरा एक जुमला सुनिएगा बड़े ध्यान से, सॉल्यूशन ऑलवेज लीड्स टूवर्ड ऑप्शंस
और ऑप्शंस हमेशा आपको खुशी देती हैं। उसके पास ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा इत्मीनान होता है जिसके पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, इम्कानात ज्यादा है। वापस आते हैं यहां, अगर आप प्रॉब्लम माइंडसेट के बंदे हैं, प्रॉब्लम थिंकर हैं, तो आपके पास क्या नहीं होगा? सॉल्यूशंस नहीं होंगे। जब सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑप्शन। जो ऑप्शन नहीं होगी, यू फील अ टनल सोच, रुके हुए महसूस करेंगे अपने आप, यार कोई रास्ता तो है कोई नहीं, क्या करें। ऐसा मुमकिन है इस महंगाई के दौर में कोई अमीर हो जाए इस महंगाई की वजह से, वो कि यार ये मैं तो इसके रास्ते निकालूं ना कुछ, मुझे कुछ सोचना चाहिए। और ऐसा मुमकिन है कोई प्रॉब्लम थिंकर जो है वो कि यार बस अब यही है, मैं क्या करूं, ठीक है। मैं मानता हूं कुछ चीज़ें ठीक है, नहीं चेंज हो सकती, लेकिन जो चेंज हो सकती हैं वो आप कर ही नहीं रहे। तो ब्लेम गेम की एक बड़ी निशानी क्या है? ये क्या होते हैं जी? ये प्रॉब्लम थिंकर होते हैं, ये सोल्यूशन थिंकर्स। नेक्स्ट लास्ट निशानी बता रहा हूं, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इनको बचपन से ही ये प्रैक्टिस नहीं करवाई गई होती कि बेटा जिम्मेदारी लेनी है, ये आपकी जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक निशानी जो है वो है कि ये एग्जैजुरेट करके सोचते हैं चीज़ों को। ये चीज़ों को ना फीलिंग, असल में फीलिंग चीज़ों को बढ़ा देती है, रैशनल नहीं होते इतने। रैशनल वर्सेस इमोशनल, ये टिल्ड इमोशनल लोग होते हैं थोड़े से, इनमें इमोशन की मिकदार ज़्यादा होती है, रैशनली नहीं सोचते चीज़ों को। यानी असल में इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी जितनी बड़ी वो बना लेंगे, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे, उनके इमोशंस बना देंगे। ये जो फौरी तौर पे हम ब्लेम गेम खेलते हैं, इसके पीछे हमारे माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये माइंड के अंदर बिल्ट इन है। इसको कंट्रोल करना बड़ापन है, क्योंकि नेचुरल है तो कंट्रोल हम नहीं करते। ठीक है, देखिए भूख हमारी नेचुरल है, लेकिन अगर हम भूख को कंट्रोल करते तो हम जेंटलमैन है। सिनफे नाजुक की तरफ आंख जाना और कूरी डालते रहना ये शायद नेचुरल है, लेकिन निगाह नीची कर देना ये ग्रूमिंग है, कंट्रोल्ड है। किसी पे गुस्सा आना और कसून मार देना शायद फितरती है, गुस्सा आए तो बंदा मार देता है, लेकिन उस गुस्से को दबा लेना ये क्या है? ये ग्रूमिंग है, जहां से इंसान बनता है। तो इंसान होने का नाम क्या है? कंट्रोल होने का नाम इंसान है। कंट्रोल होने का नाम क्या है? जितना अच्छा कंट्रोल है उतना बड़ा इंसान है। तो ये जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये दो इसके मोड्स हैं। एक तो ये है, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को हर्ट नहीं होने देता, और दूसरा क्या करता है जी, ये इल्ज़ाम फ़ौरन लगा देता है ताकि गलती ना माननी पड़े। ये खुद पे ये प्रेशर लेना ही नहीं चाहता। डिफेंस मैकेनिज्म है ही ऐसा, आसान है किसी और पे डाल दें। अब जनाबे वाला मैं रूमी की कोटेशन सुना के इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करूँगा। और रूमी की ये कोटेशन मेरी बड़ी पसंदीदा है। रूमी कहता है, पहले मैं बेवकूफ़ था और मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं समझदार हूँ, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। तो जो ब्लेम गेम नहीं खेलता वो आगाज़ कहाँ से करता है? खुद से आगाज़ करता है। स्टीफन आर कूवे को जानते हैं? ओके, स्टीफन आर कूवे की किताब में एक वाक़या दर्ज है, वाक़या फर्जी है लेकिन समझाने के लिए कमाल वाक़या। एक दिन एक दफ्तर में सब लोग आते हैं, तो उनकी जो टेबल होती है, वर्किंग टेबल, उसके ऊपर एक चिट पड़ी होती है, सबकी चिट पड़ी होती है कि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी और आपकी प्रोग्रेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आज मर गया। और साथ नीचे छोटा सा लिखा होता है, उसका जनाजा आज इतने बज के इतने मिनट पे फलाने जो है जी वो जनाजगाह में होना है, वो जनाजा सब पहुंच जाए। अच्छा, सारे एक डिस्कशन दफ्तर में शुरू हो जाती है कि बंदे तो पूरे हैं सारे, कौन है जो मर गया, जो हमारी प्रोग्रेस, हमारी तरक्की और हमारा दुश्मन है। तो सब के सब जो हैं वो आखिरकार शुगल के लिए चले जाते हैं, यार देखते हैं वो कौन है जो मर गया है और हमारी तरक्की का दुश्मन है, हमारी प्रोग्रेस का। तो वहाँ देखते हैं वाकई एक जनाजा पड़ा होता है और उस जनाजे में कपड़ा होता है, और वो सारे चेहरा देखने के लिए जब चेहरा हटाते हैं बारी बारी और देखते हैं तो अंदर आईना होता है और अपना चेहरा दिखता है उनको। उनको पता लगता है कि वो मैं हूँ, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। हम अपने दुश्मन खुद होते हैं, इल्ज़ाम किसी और को दे रहे होते हैं। ये जुमला मैंने बड़ी दफ़ा बोला, मैं आखिरी बार ये इस क्लास में बोलता हूँ, फिर लेक्चर खत्म क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेंगे। बाज़ लोगों को तबाह करने के लिए दुश्मन नहीं चाहिए होता है, उनकी अपनी आदतें, उनकी अपनी अप्रोच, उनकी अपनी ज़ात ही काफ़ी होती है उनको तबाह करने के लिए, और ऐसे लोगों से बदला नहीं लेना चाहिए। बाज़ लोगों से को तबाह करने के लिए दुश्मन नहीं चाहिए होता है, बल्कि उनकी अपनी आदतें, उनकी अप्रोच, उनकी सोच, उनकी अपनी ज़ात ऐसी होती है, वही काफ़ी होती है बदला लेने के लिए, वही खुदकश होते हैं। वैसे आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर में सोचिए, अगर किसी ने खुदा ना खास्ता एक जैकेट पहनी हुई है, सुसाइडल बम बंधा हुआ,
ठीक है जी, और आपकी उसकी लड़ाई हो गई है, उसने बांधा हुआ है उसको, और आप कहते हैं इसने मुझे चपेड़ मारी, मैंने इसको भी चपेड़ मारनी है। मुझे बताएं, अगर आप चपेड़ मार लेंगे तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ है? क्यों? उसने तो बम बांधा हुआ है यानी वो तो बम बांध के फिर रहा है, वो तो अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफ़ी है, और आप कह रहे हैं नहीं जी मैंने इसको चपेड़ मारनी है। तो ब्लेम गेम खेलने, सेल्फ ब्लेमर तो नहीं होते, दूसरों को ब्लेम देते हैं, इन पे तो रहम ही खाना चाहिए। और अल्लाह करे कि ये लेक्चर जो है वो कि अगर कोई सेल्फ एक डाउट में रहने वाला और लो स्टीम का बंदा और ब्लेम गेम खेलता रहता है, उसके एक इम्प्रूव करने का उसको मौका दे। अल्लाह जिसका भला चाहता है उसका बातिन अंदर उसके सामने आश्कार कर देता है, यानी उसको अपने फॉल्ट्स पता लगने लग पड़ते हैं। तो ऐसा मुमकिन है आज किसी को अपना फॉल्ट पता लगे, यार मैं तो ब्लेम गेम खेलता हूँ, मुझे तो आदत पड़ गई हुई है रोने धोने की, और मैं एक इतने बड़े कानून को जो मौजूद है उसकी वायलेशन कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मुझे तरक्की मिलेगी, मैं तो कानून को ही नहीं मान रहा। और वो कानून क्या था? तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, जितना शुक्र करोगे उतना मजीद मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।